नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, अर्थात सूक्ष्म शरीर के द्वारा दूसरे लोकों में अथवा शरीर से बाहर निकल के शरीर में अपने में वापस आ जाना, या दूसरे स्थान तक आप जा सकते हो, अथवा दूसरे लोक जो बहुत दूर भी हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर, वहां तक की यात्रा कर सकते हो। लेकिन चुटकी में नहीं होता, हर चीज के लिए अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए ना तो कोई मंत्र, ना यंत्र, ना कुछ और। सिंपल आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। कोई भी अपने शरीर से निकल के दूसरे स्थान पे जा सकता है। दूसरे कमरा जो बंद पड़ा है लॉक में, उसके अंदर एंटर होके वहां क्या क्या किस प्रकार की वस्तुएं पड़ी हैं उसको आप देख सकते हो। जो लोग साधना करने वाले होते हैं, ध्यान करने वाले हैं, रेकी करने वाले हैं, पाठ भजन मंत्र जाप करने वाले हैं गहराई से, उनके लिए तो ये और भी आसान हो जाता है। जिनकी कल्पना शक्ति तीव्र हो उनके लिए बड़ा आसान होगा। लेकिन साधना आप जब कंटिन्यूस इसको करेंगे अभ्यास को, तो धीरे धीरे आपको क्लियरिटी आती जाएगी और इसे कर पाएंगे। जिन लोगों की इच्छा होती है कि अपने शरीर से बाहर निकल के अपने शरीर को देखना है, जब ध्यान करवाया जाता है, मैं ध्यान करवाता हूं, उसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एनर्जी इतनी तीव्रता से बॉडी में प्रवेश करती है, जो सूक्ष्म शरीर होता है वो अपने आप तीव्र ऊर्जा के प्रवाह के कारण एकदम पिघल के बॉडी से अलग हट जाता है। कुछ सेकंड के लिए ही होता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, आधा मिनट। जो बहुत गहरा साधक हो उसके लिए कुछ मिनट ज्यादा भी हो सकता है, 10 मिनट, 20 मिनट कि वो बॉडी से बाहर अलग खड़ा रहता है। उसका फायदा क्या है? जब बॉडी से कोई परफेक्टली पूरी तरह से अलग हटना शुरू कर देता है या अलग हो जाता है और अपनी इच्छा से वापस आ जाता है, अपनी इच्छा से निकल जाता है, तो सबसे पहली चीज ये चीज होती है कि उसके लिए मौत, मृत्यु समाप्त हो जाती है। मौत का डर, मौत का भय परमानेंटली समाप्त हो जाता है। जिसके लिए मृत्यु समाप्त हो गई वो जीवन का असली आनंद ले पाता है। जीवन केवल वही जी सकता है जिसके लिए मृत्यु समाप्त हो जाए, मौत खत्म हो जाए कि मैं मरूंगा। तो इसका ये आध्यात्मिक फायदा है, शारीरिक फायदा है, असली जीवन के आनंद को जीने का ये तरीका है। दूसरे लोग बहुत सारे वैसे उनकी इच्छा होती है कि एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो ये तरीका आज मेरे ध्यान में आया कि आपको बताता हूं। ऐसा होता है, हमारे जैसा एक स्थूल शरीर आप देख रहे हैं, ये एक स्थूल बॉडी है, ऐसे ही और 7 बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाले हर व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर भी होते हैं। अलग अलग प्राणमय शरीर, आनंदमय शरीर, तो ये अलग अलग होते हैं। उसमें से मुख्य रूप से एक ऊर्जा बॉडी होती है, प्राण शरीर होता है, अलग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी का सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो व्यक्ति मर गया, नहीं। मृत्यु तब तक घटित नहीं होती जब तक हमारा कनेक्शन जो प्रकृति ने आप या आपके अवचेतन मन ने तय किया है कि मैं कितने वर्ष जीऊंगा। कोई गहराई से तय कर सकता है कि मुझे कितने वर्ष जीना है, उतने वर्ष उसका शरीर चलेगा। वो गहरा संकल्प अंतर्चेतन में चला गया कि मुझे 100 वर्ष जीना है, 110 साल जीना है, वो भी पूरी आरोग्यता के साथ। जो अंतर्मन में चला गया तो जीवन उतना होगा, जीवन नहीं कम होता। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा कंटिन्यूस घटित होने लग जाए, उन्हें इसे कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत लोग ऐसे जो साधना करने वाले होते हैं, उनके साथ जब घटित होता है तो उनको बड़ा शांति, आनंद आता है। शरीर से बाहर निकल गए, एकदम हवा में उड़ने लग गए, हल्के होके कहीं भी घूम रहे हैं। लेकिन इसको प्रयोग को जब पूरा होने लग जाए, थोड़ा थोड़ा, तब तक कोई नहीं, लेकिन जब पूरी तरह से घटित होने लग जाए तो उसको जरा कंट्रोल कर लेना चाहिए। नहीं तो ये जीवन जीना जरा कठिन हो जाता है, शरीर कमजोर होने लग जाता है। जीवन हमारा हमारी इच्छाओं के कारण चल रहा है। क्या करेंगे आप? पहले मन को स्थिर करना होगा, शांत करना होगा। आराम से बैठ जाएं, कुर्सी सोफे के ऊपर, अथवा लेट जाएं। लेट के करना है तो खाली पेट करें या कम भोजन हो, नहीं तो जैसे ही लेटेंगे आप नींद में चले जाएंगे। तो बैठ जाएं अथवा लेट जाएं,
जिस पोजीशन में आपको बिल्कुल अच्छा फील हो उसी पोजीशन में बैठ जाएं अथवा लेट जाएं। उसके बाद आपने जब बैठ गए, लेट गए, क्योंकि ये धीरे धीरे एक दिन में नहीं होता, बहुत कुछ ऐसे 1-2% लोग होंगे जो इसे टेक्निक को समझ के चुटकी में कर लेंगे। आम लोगों को जरा प्रैक्टिस बार बार करनी होती है। बैठ गए, लेट गए, तो आपको पहले अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है। परमात्मा ने दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई। हम चारों तरफ प्रकृति में देखते हैं, कोई भी घास का तिनका भी है, उसका एक विशेष उपयोग है, आयुर्वेद में उपयोग है, धरती पे उपयोग है, जीव जंतुओं के लिए उपयोग है। कल्पना शक्ति एक परम महत्वपूर्ण शक्ति है। इसकी शक्ति को कोई समझता ही नहीं, जानता ही नहीं। वो आपको पहले कल्पना शक्ति का उपयोग करना है कि शरीर ऐसे स्थूल लेटा हुआ है, तो इसमें से एक और शरीर बिल्कुल जो ऐसा ही दिखता है वो धीरे धीरे उठ के खड़ा हो गया और बॉडी से बाहर निकल गया। वो शरीर से बाहर निकल गया, उसने बेड के नीचे पैर रख दिए। तो एकदम इसे बहुत आगे तक लेके ना जाएं कि एक ही दिन में आप लंबी यात्रा करें, क्योंकि ये क्रमशः होगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे अंतर चेतन की शक्ति जागृत होगी। तो आप उठें, अपने धीरे धीरे कमरे से चलते हुए बाहर आ जाएं, दूसरे कमरे में झांकें, वहां पे क्या है, क्या पड़ा हुआ है, कोई बंद अलमारी या पेटी है, उसमें झांकने की कोशिश करें। झांकना सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही है, क्योंकि जितना आपका संकल्प बढ़ता जाएगा कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करना है, मुझे सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी है, जितना वो संकल्प गहरा होता जाएगा उतनी गहराई से इसे कर पाएंगे। तो कल्पना शक्ति का उपयोग करते करते आपने धीरे धीरे अपने छत के ऊपर चले जाएं। छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा वैसे ही, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को सीढ़ियों की जरूरत नहीं होती, वो हवा की तरह हल्का होता है, संकल्प मात्र से उड़ता है, बैठ जाता है। तो आपको ये कल्पना करनी है कि शरीर ऊपर उठ रहा है, जाके वो छत के ऊपर बैठ गया, वहां से उड़ा, फिर नीचे आ गया, या धीरे धीरे। इसमें महसूस करना बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपने धरती के ऊपर पैर रखे तो उनको हल्का सा महसूस करें कि आपका सूक्ष्म शरीर चल रहा है। एक पैर उठाया, दूसरा उठाया, धरती की ठंडक को महसूस करें। चलते जा रहे हैं, एक दीवार के ऊपर ऐसे हाथ टच किया, फील करें उसे मन ही मन। फिर दूसरे कमरे में गए, फिर तीसरे कमरे में गए, छत के अंदर बाहर, फिर गार्डन में। कुछ दिन इसका लगातार अभ्यास करके फिर घर के बाहर निकल गए। एक दिन ऐसे ही उठना है, घर के बाहर चले जाना है, फिर थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और। तो जब चलना है उसमें एक चीज महत्वपूर्ण होगी कि जब चलना है तो हर चीज आपके जो चारों तरफ है उसे क्लियर देखने की कोशिश करनी है। आप चल रहे हैं, घर के बाहर निकल गए, तो घर के बाहर दरवाजा कैसा है, किस रंग का है, जमीन पे क्या है, कोई चींटी चल रही है, कोई पक्षी बैठा है। एक दिन में शायद ना हो पाए, लेकिन आप कुछ दिनों में ऐसा अभ्यास करेंगे, कंटिन्यूस अभ्यास करके होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर इसको सिद्ध होने में समय लग जाएगा। कि आप चल रहे हैं जमीन के ऊपर या उड़ते हुए जा रहे हैं, तो नीचे कौन सा, कोई चींटी है, कौवा बैठा है, वहां पे पक्षी बैठा है, या कोई और चीज बैठी हुई है, तो उसको क्लियर देखना है। एक दिन आप देखेंगे कि आप सूक्ष्म शरीर से बाहर यात्रा करके फिर धीरे धीरे वापस आए और अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए। यदि इस बीच में आपको किसी ने टच कर दिया तो आपका सूक्ष्म शरीर जो कि संकल्प के कारण बाहर है, वो एक झटके से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वापस बॉडी में भर जाएगा। यदि आप स्त्री हैं और आपको किसी पुरुष ने छू दिया, तो चाहे आप सूक्ष्म शरीर से यात्रा करके 10,000 किलोमीटर क्यों ना दूर गए हों, आप टच करते ही तुरंत वापिस आ जाएंगे। और स्त्री को स्त्री ने टच किया है तो जरा ये काम धीरे धीरे होगा। पुरुष को स्त्री ने टच किया तो तुरंत एकदम जो नेगेटिव ऊर्जा है, स्त्री को पुरुष टच करेगा, बड़ी तीव्रता से सूक्ष्म शरीर वापस झटके के साथ वापस आ जाता है। जब ये काम गहरा होने लगे, तब इस प्रैक्टिस को करने से पहले आपने घर वाले लोगों को बोलना है कि मुझे कोई सीधा टच ना करे, कोई सीधा टच ना करे। कोई लंबे टाइम तक इसको कर भी नहीं सकता कि कोई 4 घंटे 6 घंटे इसको कर ले, इतना नहीं कर पाएंगे आप। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
ये शरीर की प्रोग्रामिंग प्रकृति ने इस तरह से की है, जितना आपके स्थूल शरीर के लिए अच्छा है, उपयोगी है, आप उतना ही कर पाएंगे। यदि आप साथ में ध्यान गहरा करते हैं, आपका ध्यान समाधि की तरफ बढ़ रहा है, बहुत डीप ध्यान हो रहा है, तब इसे लंबा टाइम तक किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर से कोई कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें खतरा तो नहीं, जैसे आप बाहर जाने लग गए, हर चीज क्लियर, किसी दिन आप पाएंगे आप शरीर से बाहर अंदर आ गए, वापस स्थूल शरीर में उठ के आप बाहर गए और आपने सूक्ष्म शरीर के बाहर देखा था कि वहां पे एक बिल्ली है, 2 कौवे हैं, एक नेवला था, तो सच में वहां पे है वो। इसका अर्थ है कि अब आपका जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो गया आपके संकल्प के कारण ही। किसी लोगों का संकल्प बहुत गहरा होता है या किसी का ध्यान बहुत गहरा होता है, वो पूरी ऊर्जा से यदि संकल्प करके लेट जाए कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना है, सूक्ष्म शरीर से, अपने स्थूल शरीर से बाहर निकल के सूक्ष्म रूप से मुझे घूमना है, तो हो सकता है उसके 1 बार 2 बार 4 बार संकल्प करने के बाद ही से वो आराम से कर लेगा, उसे लंबा टाइम नहीं लगता। जो लोग साधना करने वाले हैं उनको लंबा टाइम नहीं लगता, जो साधना नहीं करते उनको 15 दिन, महीना, 2 महीने भी लग जाते हैं, अधिकतम 3 महीने। इतने में आप आराम से क्लियर हर चीज को देखने लग जाओगे, महसूस करने लग जाओगे, वो चीजें कैसे आपके साथ सच हो रही हैं, जो आप सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के देखते हो, वो स्थूल शरीर में जब वापस आ जाएंगे थोड़ी देर में आपको भूल जाएंगी। तो यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि सूक्ष्म रूप से आपने जो कुछ देखा है, उठने के बाद आपको तुरंत लिखना पड़ेगा। ये एक स्वप्न जैसी अवस्था होती है। वैसे भी हम जब रात्रि में सो जाते हैं, हमारा ये ऑटोमेटिकली बहुत बार हो जाता है। और ऐसा किसी को डर हो कि बाहर गया तो बाहर ना रह जाऊं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम सूक्ष्म रूप से बाहर निकलते हैं तो नाभि से एक चांदी के रंग की तार जुड़ी रहती है, वो हमेशा जुड़ी रहती है। कोई कितने भी लोग पार कर ले, हम महाभारत में देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके गए, दूसरे चंद्रलोक, यमलोक, सब कहीं घूम के आ गए, वापिस शरीर में आ गए। वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप एक संकल्प के कारण बाहर निकले हैं। शरीर की मृत्यु नहीं हुई, शरीर अभी भी रहने लायक है और रहेगा। तो क्योंकि आपकी नाभि से वो संपर्क जुड़ा रहता है, उसी के कारण आप तुरंत भी वापस आ सकते हैं या धीरे धीरे वापस आएंगे। अगर इसके बारे में लंबा मैंने किया तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ और बातें इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना आप करना शुरू करें, धीरे धीरे आपको प्रूफ मिलने लगेंगे कि सूक्ष्म रूप से आप जो देखते हैं वही सच होने लग गया। किसी को किसी मंदिर की यात्रा करनी है, रोज दर्शन करने जाना है, तो मन ही मन शरीर से उठ के वो बाहर गया और धीरे धीरे उड़ता हुआ उस मंदिर को गया। सारे रास्ते को आपने देखना है। नीचे आप उड़ते हुए सूक्ष्म रूप से जा रहे हैं, नीचे पहाड़ है, पत्थर है, इंसान चल रहे हैं, हर चीज को क्लियर देखने की कोशिश कर रही हैं, तब ये आपका गहरा हो पाएगा। और फिर एक दिन आप देखेंगे कि आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो या फोटो आई, तो सूक्ष्म रूप से, एस्ट्रल रूप से आपने जो उस मंदिर में देखा था वही, वैसी ही पोशाक वहां पे भगवान को पहनाई गई है, वही सब कुछ है। तो आपको उसका प्रूफ मिलता है कि वाकई जो मैं कुछ देख रहा हूं अब कल्पना नहीं, अब वो सत्य होने लग गया है, क्योंकि वो प्रूफ केवल आप ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। तो ये थी एस्ट्रल प्रोजेक्शन के ऊपर वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।